So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good, right? And I am going to review BIMTech Greater Noida. I was very excited because मैं इस वीडियो को बनाने से just 10 मिनट पहले I've interacted with couple of students जो इस कैंपस में हैं. इस साल के रिव्यूज में थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि नए स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया है, और जिन स्टूडेंट्स से लास्ट ईयर मैंने फीडबैक्स लिए थे क्योंकि वो अभी कुछ अपग्रेड हो गए हैं, कुछ पास आउट हो गए हैं, कुछ सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो क्या होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती है, बट सेकंड ईयर के स्टूडेंट क्योंकि प्लेसमेंट ऑनगोइंग होता है तो क्लियरिटी भी रहती है, काफी सारी चीजें रहती है. तो रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखना, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिसके लिस्ट में बिमटेक है वो हो सकता है IMT नागपुर देखे, IMT हैदराबाद देखे, MDI मुर्शिदाबाद देखे, निर्मा यूनिवर्सिटी देखे, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस पैरेलली देखता है. एंड कंफ्यूजन क्या होता है उनमें से इसको कहाँ रखूं नहीं रखूं, और ये सवाल मैंने स्टूडेंट से ही पूछे जो वहां पढ़े रहे हैं. तो आई विल गिव यू ब्रीफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और मैं आ गई हूं दोबारा लेकर कॉलेज रिव्यू तुम्हारा. तो दैट इज बिमटेक ग्रेटर नोएडा इन द लिस्ट. कॉलेज काफी पुराना है एंड आई थिंक जब हम बिरला इंस्टीट्यूट, बिरला का नाम सुनते हैं तो एक इंडस्ट्री की भी लेगेसी रहती है. तो स्टूडेंट सोचता है, क्योंकि मैंने देखा है जब स्टूडेंट MBA या PGDM के लिए कॉलेजेस देखता है तो ब्रांड वैल्यू को प्रेफर करता है. उसके एक बहुत बड़ा चंक है जो स्टूडेंट ब्रांड ओवर मनी, ओवर ROI, ओवर लॉट ऑफ थिंग्स रखता है. सो बिमटेक क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में ये कॉलेज रहता है, स्पेशली जिन स्टूडेंट का 75 से 80 परसेंटाइल कैट या जैट में होता है. अगर मैं इस कॉलेज के काफी सुंदर कैंपस है, नॉलेज पार्क में है, और जहां पे ये कॉलेज लोकेटेड है वहां पे सोसाइटीज नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है. आपको शारदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपको GL बजाज मिल जाएगा, आपको IMT गाजियाबाद मिल जाएगा, आपको बहुत सारे जितने भी ग्रेटर नोएडा में सारे कॉलेजेस वही हैं. हॉस्टल्स मिलेंगे और कॉलेजेस मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कोई सोसाइटीज है, वैसी कोई चीजें नहीं है. तो मुझे लगता है कि जहाँ पे कॉलेज है दैट जगह इज नोन फॉर कॉलेजेस ओनली, क्योंकि आसपास हॉस्टल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल, कॉलेजेस, यही सब आपको मिलने वाला है. कॉलेज के साथ क्या है, 7:30 बजे के बाद आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है. लास्ट ईयर जब मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया था दे हैव मेंशन्ड दिस थिंग. एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट उनको लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, थोड़ा सा स्कूल वाली फीलिंग आती है, बट ये एक चीज कॉमन है जो हमने सारे ही कॉलेजेस में देखी, स्पेशली जो PGDM. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत लगता है, बट मेरे हिसाब से इट इज राइट, बिकॉज आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. अगर वो फ्लेक्सिबल कर लेंगे राइट चीजें तो आपके लिए ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको प्लेसमेंट चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए पर्सनालिटी की ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट आई फील लाइक. यू कैन हैव योर पर्सनल ओपिनियन, बट या कमिंग बैक टू द एपिसोड, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कई सारी यूनिवर्सिटीज से हैं. अब ये ऑप्शनल ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट के पास स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जाने के ऑप्शंस होते हैं. कई कॉलेजेस 2 वीक के लिए ले जाते हैं, कुछ मंथ्स के लिए ले जाते हैं. इससे क्या होता है थोड़ा सा डाइवर्सिटी मिलती है. You go around the globe, right? You interact with these students, और थोड़ा सा वहाँ का कल्चर समझना और इवन घूमना फिरना भी हो जाता है. That's basically the international collaboration. Accreditations and affiliation की बात करें, AICTE है, then साथ ही साथ NBA का accreditation है, and इनका PGDM is equivalent to MBA because ये Association of Indian University AIU approved भी है. इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो PGDM ऑफर करता है, PGDM IB ऑफर करता है, PGDM इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट और रिटेल मैनेजमेंट ऑफर करता है. तो PGDM में जो स्टूडेंट से मैं बात करी थी इस साइड की मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, ऑपरेशंस है. PGDM IB में मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन है, HR नहीं होता है, देन इंश्योरेंस है एंड रिटेल है. आई मीन एक जो स्टूडेंट जो 24 में पास आउट होगा, ही सेड दैट उसके बैच में नियर अबाउट 450 to 470 स्टूडेंट्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन आई हैव मेड माय नोट्स. यस, 450 से 470 स्टूडेंट्स है, और जो इस साल बैच आया है उसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीमेंट है. ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो
स्टूडेंट्स को कॉमनली लगता है, क्योंकि बैच साइज इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, कई बार कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करता है विद द क्राउड ऑल्सो, क्योंकि उनको वो सीट्स फिल करनी है, राइट। सेकेंडली कंपटीशन भी बढ़ जाता है, राइट। हम इसको कंक्लूड करेंगे आगे। अगेन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपके परसेंटाइल के हिसाब से, अगर आप ROI देख रहे हैं, आप लोकेशन देख रहे हैं, तो मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस में मैं कमेंट्स देखती हूँ कि बच्चे कहते हैं अमन आप हर जगह प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की बात कर रहे होते हो। मैंने अभी इस साल बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं जो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर used a channel, used a team and उसके थ्रू they have enrolled to colleges। मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे जिनकी प्रोफाइल काफी अच्छी थी, बिकॉज गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत हाइप्ड इंफॉर्मेशन है कि लेट्स से कॉलेज ने लिख दिया 14 लाख का पैकेज है, तो बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है, मतलब उसको मानना है कि 14 लाख का पैकेज है। और MBA और PGDM जो है एक तरह का फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है। चूजिंग कॉलेज वाइजली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फॉर्म फिल करके यू कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस आप देख रहे होगे, राइट। क्या सही में उसका पैकेज वो है, बिकॉज आई थिंक लास्ट में बोलती थी लिंक्डइन पे जाके बात कर लो, बट लिंक्डइन पे भी मैंने देखा कई सारे कॉलेजेस में तो कॉलेजेस के ही लोगों ने स्टूडेंट्स के नाम पे प्रोफाइल बनाई हुई है, तो वहां पे भी यू कैन नॉट ब्लाइंडली गो कि अच्छा मैंने बच्चे से बात कर ली, ये स्टूडेंट वहीं का है एंड things are sorted. So that is something what you need to keep in your mind, and that is the reason I promote a lot. तुमको marketing लगे या कुछ भी लगे, that's your call. That's my duty to tell you because I think that is the only motive to make all these videos. So coming back to the episode, intake ज़्यादा है, 450 470 students, और इस साल जो 23 बैच enroll हुआ है उसमें 490 500 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स। अगर आप यही भी देख रहे होगे तो 345 यहाँ पे है, देन 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 60 रिटेल में है। इसके साथ साथ अगर मैं अब बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आई थिंक बहुत ज्यादा यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको इन शॉर्ट में बताऊंगी। कैट एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज, जैट एक्सेप्ट करता है, सीमैट एक्सेप्ट करता है और मैट एक्सेप्ट करता है। अब कई बार मैट के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आप बिमटेक देखते हो, बट मैट के लिए इनका जो रिटेल वाला प्रोग्राम और जो इंश्योरेंस वाला प्रोग्राम है, जो नॉन कोर प्रोग्राम्स है, उसी के लिए सिर्फ मैट एक्सेप्ट करता है। बिकॉज कैट वाला बच्चा जो है वो मतलब ऑब्वियसली सीट्स नहीं भर पाती हैं, दैट इज द रीजन मैट ओनली फॉर दिस इंश्योरेंस एंड रिटेल प्रोग्राम। कैट, जैट, सीमैट और जीमैट। अब आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कट ऑफ। तो आई थिंक द स्टूडेंट विद whom I was discussing with, he said that अगर आपको PGDM जनरल जहां पे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड ऑपरेशंस है आपके पास, इसके लिए आपका कैट परसेंटाइल 75 होना चाहिए या फिर अबव होना चाहिए। दैट इज दिस वन थिंग। अगर आप IB के लिए जा रहे हो तो 72, अगर हम कैट जैट की बात करें, सीमैट की बात करें तो जनरल वाले के लिए 95 प्लस 95 के अराउंड होना चाहिए और IB के लिए 90 प्लस। अब अगर आप रिटेल देखोगे तो 60 प्लस। तो अगेन कोर्सेज टू कोर्सेज, कोर प्रोग्राम्स, नॉन कोर प्रोग्राम्स के हिसाब से कट ऑफ जो है वो कॉलेजेस के वेरी कर रहे होते हैं। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसेस सिंपल, हर कॉलेज का रहता है। सम कॉलेज पहले यू नीड टू अप्लाई इंडिविजुअली फॉर कॉलेजेस, दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ऐसा नहीं है कि तुमने कैट लिख दिया, जैट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, कुछ कॉलेज एक्सटेम्पोर लेते हैं, कुछ GD लेते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फाइनल सिलेक्शन होता है। जैसे इन्होंने लिखा आप अप्लाई करोगे, देन असिस्टेंस कॉन्टैक्ट रहेगा, शॉर्टलिस्टिंग कॉल पर्सनल इंटरव्यू के लिए, मैरिट प्रिपरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड कोर्स कमिटमेंट। ये प्रोसेस दे हैव मेंशन्ड। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने किस पैरामीटर्स पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है। सबसे पहले एंट्रेंस स्कोर की बात करें, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक है, अगर आप कैट, जैट, मैट, सीमैट, जीमैट, 35% का वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम को है। देन आपके 10th-12th एकेडमिक्स जिसको हम कहते हैं, बिकॉज MBA में इट्स नॉट ओनली अबाउट कि तुमने 99 परसेंटाइल स्कोर किया एंड यू कैन गेट इनटू IIM Ahmedabad। हियर दे इवैल्यूएट यू ऑन वेरियस पैरामीटर्स, तो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एकेडमिक्स 10% का वेटेज है। देन उसके बाद अगर हम एडिशनल वेटेज की बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है, 5%, वर्क एक्सपीरियंस 7%। यहाँ पे स्टार लिखा है, दैट मींस कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। दैट मींस हर कॉलेज में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका अंडर 12 मंथ्स का है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, 2 इयर्स का है तो ऐसा, इसीलिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला है। डिपेंडिंग अपॉन कितने साल का, कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ये पॉइंट्स है। मैक्सिमम 0.7 है,
एंड क्योंकि कॉलेज को बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए कि बच्चे के पास 4 साल 5 साल का है, तो एक मीडियम रेंज रहती है। रीजनल अदर देन यूपी और एनसीआर रीजन के हैं तो 3% का वेटेज है। एंड अगर आप ESC कैटेगरी माइनॉरिटी ST SC OBC है 5% का वेटेज है। और अगर आप लड़की हैं फॉर प्रमोटिंग दैट जेंडर डाइवर्सिटी दैट वी नीड मोर फीमेल्स कमिंग आउट, तो उसके लिए भी आपको जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप लड़की हैं तो 5% का वेटेज आपको मिलता है, राइट। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी जो 24 में पास आउट होगा उसको 16.5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ा है। एंड आने वाली बैच को मैं इसलिए इंक्लूडिंग हॉस्टल बात कर रही हूँ। आपके जो पर्सनल मंथली एक्सपेंसेस है वो अलग, इसमें हॉस्टल, मेस और कॉलेज की फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पे फीस सिर्फ दी हुई है, दैट इज द रीजन ये कम दिख रहा है। PGDM 14, IB 14, इंश्योरेंस 13 एंड रिटेल 13। अब इसमें हॉस्टल ऐड करो लोगे तो मेरे हिसाब से 17 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट जाएगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर, राइट। देन हम इसको और डिस्कस करते हैं। कैंपस लाइफ से पहले इंटर्नशिप पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इंटर्नशिप में 2024 के बच्चे मतलब जिनका इंटर्नशिप गया 30 to 40% इंटर्नशिप जो है वो कॉलेज लगाता है, क्योंकि बैच साइज ज्यादा है, ज्यादातर बच्चों खुद से इंटर्नशिप देखते हैं। माइट बी ड्यू टू रिसेशन, दिस इज व्हाट स्टूडेंट सेड, और माइट बी कि बैच साइज ज्यादा है, कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं थी इंटर्नशिप के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं प्लेसमेंट भी वैसा है, मैं प्लेसमेंट पे भी बात करूंगी। अगेन दैट इज द रीजन आई से पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं जिनके आप इंस्टेंट जवाब चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको ज्वाइन करके यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन माई लाइव सेशंस। सो दैट मींस दी इंटर्नशिप की कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं थी, 30 to 40% कॉलेज ने प्लेसमेंट लगाया था, बाकी स्टूडेंट्स ने अपने लेवल पे इंटर्नशिप्स कहीं ना कहीं देखी थी। कैंपस लाइफ, तो कैंपस सुंदर है बिकॉज ऑब्वियसली जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा बाहर एक्सप्लोर नहीं करता तो सारी चीजें आपको कैंपस में मिल जाती है। जो लोग कुछ दिन के लिए जाते हैं, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, तो मुझे तो काफी सुंदर लगता है थोड़ा सा पर जो बच्चे डेली बेसिस पे रह रहे होते हैं उनको कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को वही चीज सेम। पर कैंपस में सारी चीजें हैं व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड। जैसे आप देख रहे आपके पास जिम है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, लाइब्रेरी है। आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। अगर आप एक्सप्लोर करो, वैसे तो टाइम भी नहीं होता, काफी हैक्टिक शेड्यूल्स होता है। क्लब्स हैं, देन क्लासेस हैं, देन इंटर्नशिप्स हैं, देन प्लेसमेंट्स हैं। नाउ अगर हम बैच प्रोफाइल की बात करें, PGDM ये 20 और 22 बैच की बात हो रही है। फाइनल प्लेसमेंट 261, 26% engineers, commerce 36%, 17% management, arts 10% and others 8%, राइट। एंड उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस 12 से 24 मंथ वाले 16%, 36 मंथ से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले 2%, 24 से 36 मंथ्स वाले 7%, फ्रेशर्स 69% एंड 6 to 12 मंथ्स वाले 6% स्टूडेंट्स। मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें क्या डिस्कशन है। सबसे ज्यादा बच्चे मार्केटिंग, देन फाइनेंस, देन HR में स्टूडेंट बता रहे थे कि हार्डली 30 के आसपास स्टूडेंट होते हैं और ऑपरेशंस में 6% स्टूडेंट्स। तो ज्यादा स्टूडेंट्स आर अराउंड मार्केटिंग। IB जो बच्चा ले रहा है वो अगर ये सोच रहा है कि IB स्पेसिफिक कंपनीज मिलेगी, तो स्टूडेंट का कहना ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो मैं इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहा हूँ, कंपनीज वही है जो मार्केटिंग फाइनेंस वाले बच्चों के लिए, कोई स्पेसिफिक IB के लिए कंपनी नहीं आती। तो दैट इज ऑल्सो जो आई थिंक आपको ऑनलाइन नहीं पता चलता, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो IB स्पेसिफिक जा रहे हो कि मुझे फॉरेन ट्रेड में करियर बनाना है, तो उससे स्पेसिफिक कंपनीज नहीं आती हैं, राइट। एंड ये भी अगेन IB का बैच प्रोफाइल है। बैच प्रोफाइल आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ और चीजें, बाकी जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है हम उसके प्लेसमेंट पर डिस्कस। ये बैच प्रोफाइल यू कैन चेक ऑन योर ओन, राइट। एवरेज पैकेज आई थिंक ये 2023 का 12,80,000 का क्लेम कर रहे हैं एंड 23 लाख का हाईएस्ट पैकेज क्लेम कर रहे हैं। अब जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई उनका यह कहना था कि 2023 का एवरेज पैकेज नियर अबाउट 10 लाख का है और 2024 के बच्चे हैं वो भी 50% प्लेस हो गए। प्लेसमेंट सारे बच्चों का हो जाता है, इवन 23 के भी सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ऐसा नहीं है बच्चे प्लेस नहीं हो पाते। जैसे हमने कई सारे कॉलेजेस देखे जहाँ पे काफी सारे बच्चे प्लेसमेंट के लिए रह भी जाते हैं, ये भी होता है। बट यहाँ पे प्लेसमेंट सारे बच्चों का हो गया। पर प्लेसमेंट के एवरेज पैकेजेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है कि 2023 में 10 के आसपास का है और इस साल अभी 50% क्योंकि बैच प्लेस हुआ है 2024 का, तो 11-12 के आसपास का है। ये शायद ये CTC टॉप 50% का इन्होंने स्पेसिफाई किया है, ये ओवरऑल नहीं है। तो 10 लाख 9-10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है।
राइट। एंड रिक्रूटर्स तो यहाँ मेंशन है, बट यहाँ पे अब मैं कुछ और चीज ऐड कर देती हूँ। जैसे ज्यादातर कंपनीज जो आती हैं दैट इज मार्केटिंग सेल्स। सेल्स में मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पर ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर सेल्स है, आपके पास मैनेजर वाली प्रोफाइल्स भी रहती हैं, बट सेल्स की कंपनी ज्यादा है। तो सेकंड मेजरली रिक्रूट करती हैं दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी आती हैं बिमटेक के अंदर। स्टूडेंट का नेगेटिव पॉइंट क्या, मैंने एक क्वेश्चन पूछा बिकॉज लास्ट ईयर पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया था और उनका ये कहना था कि मैम बिमटेक का नाम तो हमने काफी सुना क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है, उतना पुराना जिसमें उस टाइम पे शायद कोई कॉलेजेस थे भी नहीं उतने, पर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो एवरेज पैकेजेस है और जो नाम है वो उतना ज्यादा अब उतना हाइप नहीं है। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, राइट। तो ये सेट कि अगर बच्चा एनसीआर के अंदर देख रहा है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जैसे इन्होंने देखो एनसीआर के अलावा स्टूडेंट्स को भी परसेंटेज दिया बिकॉज वो भी चाहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स एनसीआर वाले प्रेफर करते हैं। तो जिन बच्चे का 75 या 80% उसके पास एनसीआर के अंदर बिकॉज IMT एंड IMI के लिए तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये कॉलेज एक डिसेंट ऑप्शन है जिसको वो कंसिडर कर सकता है, राइट। दैट इज वन थिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सेकेंडली अगर मैं कंपनीज की बात करूं, जैसे अगर मैं 24 की कंपनीज की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 50% बैच प्लेस हो चुका है। एज पर स्टूडेंट 11 लाख के अराउंड का पैकेज है। KPMG आ चुकी है, EY आ चुकी है, ब्लैक रॉक 15 स्टूडेंट्स को लेके गई, बट अभी प्लेसमेंट्स कितना एवरेज गया है ये कंफर्म नहीं है। मारुति सुजुकी आई है, Hyundai आई है, इंश्योरेंस कंपनीज काफी ज्यादा आई हुई हैं, IT कंपनीज काफी आती हैं, बट इस साल क्योंकि माइट बी रिसेशन की वजह से नहीं है, राइट। एंड देन उसके बाद आई थिंक ये सारी कंपनीज जो हैं वो, मैं ये 24 की बात कर रही हूँ जो आई हैं, एंड काफी सारी कंपनीज आती हैं। यहाँ पे आप जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं, एक्सेस आती है, अडानी आती है, आदित्य बिरला, KPMG, एक्सेंचर, EY, इन्फोसिस, IT मेजरली सारी कंपनीज IT की आती है। डिलॉयट अभी इस साल 24 के लिए नहीं आई है, बट EY एंड KPMG जो है कंसल्टिंग के लिए आके गई है। और एक और कंपनी आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ABP ग्लोबल, यस, वो भी कहीं ना कहीं आके गई है कंसल्टिंग के लिए, HR कंसल्टिंग के लिए। HR में नियर अबाउट 30 के स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्केटिंग के हैं, देन फाइनेंस के हैं। IB स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा प्रोफाइल्स को लेके एक स्टूडेंट का था कि आई मीन मेजरली मार्केटिंग एंड सेल्स कंपनी है। दूसरा बैच साइज जो इंक्रीज कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी जो है, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ जाता है ना। मैंने लास्ट ईयर देखा, मार्च अप्रैल में भी बच्चों को कॉल आ गया जिनके और भी कम परसेंटाइल थे, बिकॉज सीट्स नहीं भरी, तो एंड में भी एकदम से ऑफर लेटर आ गया और बच्चों ने लिया। तो आप जब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हो तो प्लेसमेंट में इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजों में इंपैक्ट पड़ता है। 100% प्लेसमेंट्स है दैट आई विल से, बट अगेन अगर आपका 75 से 80% आपकी लिस्ट में IMT है, MDI भी हो सकता है, या निर्मा हो सकता है, आप हो सकता है अपनी माइका के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो उस केस में आपको देखना है कि आपको इसको कौन से नंबर पे रखना है। अगर आप NCR देख रहे हो तो आप रख सकते हो, बट अगर आप और भी लोकेशंस को लेके ओपन हो, देन इन दैट केस यू नीड टू थिंक कि आपको क्या इसी में जाना चाहिए। बिकॉज I've seen कॉलेजेस जो काफी बाद में भी आए हैं, दे आर डूइंग क्वाइट सिमिलर टू दिस कॉलेज और इवन बेटर, राइट। कि आपकी गति क्या है, आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, पता चल रहा है आप सालों से चल रहे हो, बट वो जिस तरीके से डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट कॉलेज प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप ज्यादातर अर्ली स्टूडेंट्स को मिलती है, बाद में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। एंड देन अगर मैंने कुछ स्किप किया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.